हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है गाइस तीज। आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह मैं नहा ली थी। नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है पूजा करना आज के दिन। वैसे नॉर्मली रोज़ ही ये काम रहता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है तो मैं बता दे रही हूँ इसीलिए। तो सबसे पहले मैंने नहा धो के जल वगैरह दे दी हूँ भगवान जी को। मतलब बाहर जो हमारी तुलसी जी मैं नई लाई हूँ ना अपने मायके से, वहाँ पर भी जल चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सुबह की जो पूजा होती है ना, वो नॉर्मली वैसे ही होती है जैसे हम लोग रोज़ करते हैं, जैसे आप डेली दिनचर्या में करते हो ना पूजा वगैरह, वैसे ही होती है। लेकिन शाम की पूजा जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। तो अभी इस टाइम पे मैं नॉर्मली पूजा कर लूँगी। और मंदिर मेरा थोड़ा सा बिखरा है क्योंकि मुझे जो चौकी है वो नीचे शाम को लगानी है। तो इस टाइम पर मैंने चौकी को बस ऐसे प्लेन रखा है, उस पर दिया जला के रख दूँगी मैं। और शाम को क्योंकि अभी रख दी थी ना, फिर शाम को हटाना पड़ता और काम मेरा बढ़ जाता, तो इसीलिए मैंने अभी चौकी को सिंपल रखा है। नॉर्मली जैसे पूजा हमारे यहाँ करते हैं ना, बस तिलक लगा देना, भगवान जी को धूप बत्ती दिखा देना, दिया जला देना और भोग लगा देना। तो बस वही सारी चीज़ें मैंने भी की है। और हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है। मतलब नॉर्मली मैं अपने घर में ऐसी पूजा देखती हूँ, मम्मी वगैरह सब ऐसे ही करती हैं, तो मैं भी ऐसे ही पूजा करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ नहीं किया जाता है और नहीं मैंने देखा है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे सही लगता है भगवान जी की पूजा जो है जैसी आपको आती है वैसी करनी चाहिए, जैसे आपके यहाँ होता है। तो बस मेरी पूजा हो गई। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ मैं जो है उठ गई हूँ, मतलब उठी क्या हूँ, पूरी रात आज मैं सोई ही नहीं हूँ। तो बस अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए पतिदेव के लिए। पूजा मेरा हो गया, कॉम भी कर लिया अच्छे से। एंड थोड़ी सी मेकअप तो कुछ नहीं किया, बस मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा लगाया है, मॉइस्चराइज़र, थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगाई है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया। सिंदूर अभी और लगाना है, लेकिन पहले पतिदेव के लिए चाय बना दूँ। नाश्ते में वो ब्रेड लेंगे तो ब्रेड दे देती हूँ सेक के। और प्यास मुझे तो इसी टाइम से लग गई है, जिसके चक्कर में मैं रात भर जगी हूँ। पर भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मेरा व्रत अच्छे से बिता दे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस बार। क्या चाहिए? तो अभी मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी कुछ करने की, लेकिन सुबह सुबह पति देव को भूखा कैसे भेज सकती थी। मतलब मेरा व्रत था, उनका बिल्कुल भी नहीं है। और जिनके लिए व्रत रखा है उनको भूखा नहीं रख सकती थी, तो इसीलिए सुबह सुबह उनके लिए पूड़ी बनाई। और शाम की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी ना, वो एक्स्ट्रा थी, तो मैंने उनके लिए बस पूड़ी तल दी है, चाय बना दिया है। और मेरी ना रात भर नींद नहीं आई थी, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी ना आज के लिए कि पूछो ही मत। लेकिन फिर भी मैं उठी सुबह, और सुबह उठ के नहाया धोया, सारा काम धाम किया। मतलब झाड़ू पोछा, कपड़े धुलना, सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। और ये चीज़ अच्छी हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ फिर आगे और बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसलिए ये सब अच्छा हो गया था कि मैंने ये सब काम जो है अपना कर लिया था। तो मैंने पतिदेव के लिए पूड़ी तल दी है, चाय भी बना दिया है। छोड़ दे और करें ना करें। बाय 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 पापा। बहुत गंदे हो पापा। कोई ऐसा तीज नहीं है जिस दिन छुट्टी मिले वो। Birthday, बर्थडे। birthday, Papa. तो गाइस पति जो है खाना खा के चले गए हैं। और ये तीज मेरे लिए मतलब शुरू से बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। मतलब मैंने बहुत सारी तैयारियां की, भाग भाग के। देखना पानी है, आयु गिर जाओगे फिसल के। और बहुत अच्छे से मैंने सोचा था अच्छे से मनाएंगे और अच्छे से खुद का ख्याल रखूँगी। उसके पहले कुछ दिन पहले खा पी रही थी, बट इस बार मेरे साथ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यही सोच के मुझे रोना भी आ गया है। ये भी बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, तो वैसे ये रोज़ रहते थे और आज जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना अकेले डर लगता है कि कैसे सब कुछ कर पाऊँगी। और थोड़ी सी घबराहट बेचैनी मुझे हो रही है रात से ही। तो आयु भी उठ गया था, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा ना कि आयु अगर उठ गया है तो अभी पूरा दिन तो खेलेगा 12-1 बजे तक, और कैसे इसको मैं संभालूंगी। तो मुझे बहुत रोना आ गया। मतलब ये इस बार की तीज मेरी ऐसी होगी, मैंने सोचा नहीं था। अभी से ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, वीकनेस लग रही है, प्यास लग रही है, और मतलब डर भी लग रही है, अंदर से घबराहट हो रही है। मतलब
मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है। अंदर से तो बहुत खुशी है, बहुत सारी चीज़ें मेरी साथ, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है। बस एक ज्वेलरी थी जो मैंने ऑर्डर किया था, नहीं आया था। बाकी सारी चीज़ें। ये क्या है, देखो मेहंदी, मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो सारी चीज़ें जब हो जाती है ना, और उसके बाद आपका मन शांत नहीं रहता, मन बेचैन रहता है, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो अभी मैं सोची ना बेडशीट चेंज कर दूँ, और मैंने ना अपनी चुनरी इस बार लाई थी शादी वाली कि मैं ओढ़ लूँगी, क्योंकि तीज त्यौहार जब होता है ना, मेरा सिंघौरा और चुनरी जो है वहीं रह जाता है। तो इस बार मैं दोनों ले आई हूँ और चल रही हूँ उसी को ढूंढने के लिए। मैंने सोचा पहले आयु को नहला दूँ, लेकिन अभी आयु बिल्कुल नहीं नहाएगा, तो आयु को लुई लुई निकल आएंगे। पहले मम्मा काम कर लेगी, है ना। तो आज कोई नहीं, मतलब कल सब लोग थे, आज कोई नहीं है, ऐसे ही होता है मेरे यहाँ। तो गाइस आज मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था पतिदेव के जाने पे, और मैं बहुत ज़्यादा रोई भी, मुझे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। मतलब एक तो मेरी रात भर नींद पूरी नहीं हुई थी, और सुबह से ही मुझे 3 बजे, मैंने जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, तो मैं 2 बजे उठ के ही मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, फिर पानी वानी पी लिया था 3 बजे। तो अगर आप जग रहे होते हो ना, तो फिर आपको भूख प्यास ज़्यादा लगती है, और मैं जग रही थी, मुझे फिर 5 बजे प्यास लग गई थी, लेकिन तब से मैं प्यासी थी, मुझे पानी भी नहीं पीना था। और फिर इन्होंने बोला कि मुझे जल्दी जाना है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे आयु को संभालूंगी, पूरा दिन कैसे मैनेज करूंगी। और मेरा बैड लक कि जैसे वो गए 10 बजे के करीब में लाइट भी चली गई थी, तो अभी इस टाइम पे 12 बज रहा था। मैंने आयु के लिए दाल चावल बनाया, उसको कि नहलाया, कि उसके बाद उसको लेके मैं आ गई थी बिल्कुल गेट के पास ही खाना खिलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली इस बार मेरी तीज थी, मतलब ऐसी तीज होगी मैंने सोचा नहीं था। और ये सब सोच के मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे भूख प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। और सबसे ज़्यादा जो साथ दिया है वो मेरा बच्चा था, इतना छोटा है फिर भी उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। उसने 2-3 घंटे, मतलब लाइट हमारे यहाँ 10 बजे कटी थी और शाम को 5 बजे आई थी। आप सोच सकते हो कि कैसे मैनेज किया था मेरे बेटे ने। मतलब हम बड़े तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है। तो इसने बहुत ज़्यादा मैनेज किया, फ़ोन देखा, खेला, उसके बाद बेचारा 4 बजे सोया था। तो उस बीच में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, डायरेक्ट जब लाइट आई 5 बजे, फिर उसके बाद मैं उठी, उसके बाद मैंने आलता लगाया, फिर खुद को तैयार किया, और तब तक हस्बैंड जो है आ चुके थे। और एक बैड लक और हो गया कि जो मैंने साड़ी ख़रीदी थी ना तीज पे पहनने के लिए, वो साड़ी मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि उसका ब्लाउज जो है टेलर ने मेरे बिल्कुल भी रेडी नहीं किया था। तो फिर मैंने ये जो बस्ती में साड़ी ख़रीदी थी वो साड़ी मैंने जो है पहनी है। और ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस अच्छा था कि ये साड़ी रेडी थी, नहीं तो फिर मैं कुछ भी नहीं पहन पाती। मेरे पास कोई भी ऐसी नई साड़ी नहीं थी तो वही कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो इस टाइम तक पतिदेव भी आ गए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करवाई, पूजा करवाई, क्योंकि पूजा के टाइम पे, मतलब इस बार मेरा 5वां साल है तीज का, और कभी भी वो पूजा के टाइम पे नहीं रहते थे। मतलब ऐसा उनका हो जाता था कि कभी भी वो तीज के दिन नहीं टाइम से आते थे, मतलब उनको लेट हो जाता था। लेकिन आज जो है वो जल्दी आ गए थे। अगर वो आज जल्दी नहीं आते ना, तो मेरा तो पता नहीं क्या होता, मैं कैसे पूजा करती, आयु को संभालती और सारी चीज़ें। तो बस अंत भला तो सब भला, और अच्छे से मेरी तीज जो है हो गई थी। तो इस टाइम पे आयु भी सो के उठ गया था, मतलब ये 4 बजे सोया था, बेचारा तो 6 बजे उठा है और बड़े आराम से उठ गया था। जैसे उसने देखा ना कि मैं यहाँ पे मेकअप वगैरह सब रखा है, तो ये बिल्कुल भी रोया नहीं, उठ के आ गया था। तो इसका भी मैंने सोचा लाओ बाल बना देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो भी रेडी लगना चाहिए। तो इसके कपड़े तो मैंने नहीं चेंज किए थे, लेकिन इसके बाल वगैरह बना दिए थे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बाल बंधवाता है। लेकिन ये सब चीज़ें देख के ना, मेकअप वगैरह, इसने अच्छे से बाल बंधवा लिया था और मैं भी फटाफट से रेडी हो गई। तो गाइस मैं जो है पूरी रेडी हो गई हूँ। बस मैंने नया पायल पहनना था, वो नहीं पहना, क्योंकि सुबह से नहीं पहन पाई थी, तो अब नहीं पहनूंगी। और ये मारने के लिए आ रही, क्योंकि मैंने मोबाइल ले लिया है। तो पूजा की सारी तैयारी में दिखाती हूँ, मैंने कर दी है। हटो।
तो बस हम तीनों जो है बैठ के पूजा करने के लिए रेडी हो गए थे। और इस बार की तीज इतनी स्पेशल है, मतलब हम तीनों लोग पूजा कर रहे थे मिलके। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन इस बार की तीज जैसे मेरी सुबह से ख़राब चल रही थी ना, अंत में बहुत अच्छी हुई। और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी कि भगवान जी ने मेरा पूरा साथ दिया और मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरे पति दोनों मेरे साथ में पूजा कर रहे थे। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस आपको ना भगवान पे भरोसा रखना रहता है। भगवान सब अच्छा करते हैं। आपके साथ हो सकता है स्टार्टिंग में बुरा करें, लेकिन अंत में सब सही करते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे पूजा होती है ना, बहुत ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ जितना आता है मैंने सब कुछ किया। और थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से देखा, जैसे भी करता, क्योंकि आप ना कितना भी हर साल करो लेकिन कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो जो है यूट्यूब पे देख ली थी और थोड़ी बहुत जो है खुद से मुझे याद था, तो मैंने पूजा कर लिया। और बुक मैंने दिया था ना पतिदेव को पढ़ने के लिए कि आप पढ़ दीजिए, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा प्यास लगेगा। लेकिन वो भी क्या है ना, हिंदी है और अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे, तो मुझे बड़ी बोरिंग सी महसूस हो रही थी, बोरियत हो रही थी, क्योंकि बैठे इतना देर बैठे रहो और फिर फटाफट कोई पढ़े ना तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने खुद से बुक लेके पढ़ लिया और सारी मैंने आरती पूजा जो है हमारी हो गई थी। लास्ट में जो है मैंने ये छुआ, जो सामान सुहा का छुआ जाता है। तो वैसे तो सब लोग हमारे यहाँ सुबह में छूते हैं, लेकिन जो लोग रात में ही पानी पी लेते हैं ना, वो पूजा करने के बाद ही छू लेते हैं। तो मैंने भी पूजा करने के बाद जो है सारा सामान सुहा का छू लिया है और इसको मैं पंडित जी को दे दूँगी। तो उसके बाद मैंने इनको बुलाया, इनका पैर छुआ, तिलक लगाया दोनों को। और मेरा बेटा जैसे जैसे उसके पापा करते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, वो पीछे कैसे रह सकता है। तो मतलब मेरी छोटी सी दुनिया देख के ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। ये दोनों रहते हैं मेरे साथ में कहीं भी, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब मेरी फैमिली यही है और मैं बहुत खुश रहती हूँ इन लोगों के साथ। और भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हर तीज में ये दोनों मेरे साथ हों और खुश रहें, अच्छे से रहें। बस यही प्रार्थना है मेरी। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ हो। बहुत आज तुम साथ दिए हो। हाँ पापा का भी वीडियो बना दें, तीज पे कितना काम करे हैं, पूरा किचन साफ कर दिया है। मैंने सोचा था मंदिर जाने के लिए, लेकिन आज का जो चांद होता है वो नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं मंदिर नहीं गई। और करीब 9 बजे के करीब में मैंने पानी पी लिया। तो बस सिंपल सा जो पेड़ा था प्रसाद वो मैंने लिया और पानी पिया। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ प्यास लगी थी, मन कर रहा था बस कितना पानी पी जाऊँ। लेकिन जब मैंने खाया पिया ना, ऐसा लग रहा था गले में पानी जो है फंस रहा है, अटक रहा है, ऐसे लग रहा था जान निकल जाएगी। मतलब सोचो आप पूरे 24 घंटे व्रत में रहो, तो मैं तो 24 घंटे नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे से उतना टाइम तक भूखा प्यासा मैं नहीं रह सकती हूँ। और फिर छोटा बच्चा है, उसको संभालना, तो इसलिए मैं रात में ही पानी पी लेती हूँ। और मुझे लगता है मेरा ये डिसीजन जो है सही है। मैंने पंडित जी से पूछ के ये सब चीज़ें किया है। तो जितना आपसे हो सके ना आपको उतना ही करना चाहिए, जितनी आपके शरीर में शक्ति हो। ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है तो हम भी कर ले, क्योंकि हमें पूरे दिन काम भी करना रहता है, फैमिली भी संभालनी रहती है, बच्चा भी संभालना रहता है। पहले की मम्मी वगैरह करती थी, लेकिन पहले जो है वो सब लोग मजबूत रहते थे खा पी के। और आजकल की औरतें खाती कम हैं, काम ज़्यादा करती हैं। और जो भी खाने वाली चीज़ें भी हैं वो चीज़ें इतनी हेल्दी नहीं होती हैं जो हमारे शरीर में टिकी रहे 1-2 दिन तक, हमें भूख प्यास ना लगे। तो इसलिए मैं भी जो है अपना जो व्रत है उसको रात में ही पूरा कर लेती हूँ और फिर मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ। अभी मैंने अपना जो है सारा चेंज कर लिया, क्योंकि पतिदेव ने पूरा काम कर लिया था। मतलब अपना खाना वाना जो गर्म करना था कर लिया था, क्योंकि दिन में ही मैंने दाल चावल बना दिया था और बस मुझे कुछ करना नहीं था। तो मैंने फटाक से अपना कपड़ा जो है चेंज कर लिया। मैंने सोचा था मंदिर जाऊँगी, लेकिन मंदिर जाना नहीं था, तो मैंने फटाफट से चेंज किया, क्योंकि इन सब कपड़ों में ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और व्रत है, तो मन करता है बस फ्री होके तब खाया पिया जाए। खैर मैंने पानी तो पी लिया था, लेकिन अभी चाय नहीं पीऊँ, तो इसलिए मैंने फटाफट से चेंज किया। और आज का जो है काम सारा पतिदेव ने किया, मतलब किचन क्लीन किया, बर्तन क्लीन किया, सारी चीज़ें उन्होंने कर दी। तो एक अगर ऐसा पार्टनर आपको मिलता है ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। मतलब व्रत वाले दिन खाना बना दे और आपका ख्याल दे, खाना पीना, बच्चा संभाल ले, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो गाइस मैंने चेंज कर लिया है और इन्होंने चाय बनाई थी, तो अभी तक मैंने पी नहीं है। अब गर्म करके पीऊँगी, क्योंकि मेरा सर जो है बहुत तेज़ से फट रहा है। और काफ़ी अच्छा रहा दिन, जो भी था जैसा भी था बहुत अच्छा था। एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है बोलने की, ना ही कुछ करने की। तो दाल चावल तो मैंने दोपहर में बनाया था, अभी आए और उसके पापा फ्राई करके खा लेंगे। वो आई थिंक ठीक होगा, क्योंकि दोपहर में बनाया था मैंने। और
किसी ने खाया भी नहीं था तो वो ठीक होगा, अभी ये लोग खा लेंगे। और मैंने मेकअप ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बहुत हल्का सा किया था, जितना मुझे आता था। जितना आता था उतना भी नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कुछ भी करने का। अभी बस मन करा लेट के सो जाऊँ, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं लेट के सो जाऊँगी आराम से, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल एकदम ऐसे लग रहा है ना कि बस गिर जाऊँ, क्योंकि पूरी रात में नहीं सोई थी। निकलता है। और ये देखो मेरी मेहंदी इस बार इतनी अच्छी कलर आई है ना मेहंदी की, इसका मतलब मेरे भी पतिदेव मुझे प्यार करते हैं। अच्छी मेहंदी की कलर आई है बहुत ज़्यादा। चलो चाय लेते हैं। तो गाइज़ मेरी जो आज की तीज थी बहुत अच्छी कि इस साल की मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, लेकिन बहुत अच्छे से मेरा तीज व्रत हो गया है। आप लोगों का तीज व्रत कैसा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा नेक्स्ट ईयर जो है इससे अच्छा जाए। तो अभी मैंने चाय जो है छान लिया है और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरा तीज का ब्लॉग जो है। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाली वीडियोस ताकि आपको मिल जाए। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत सारा प्यार दोगे मेरे इस ब्लॉग को। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मैं इधर ना अपने पतिदेव को मेहंदी दिखा रही थी कि देखो तुमने मेरी मेहंदी तो देखी ही नहीं है।